हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसवी नॉलेज सेंटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, सीबीएसई क्लास 10th में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे वो एक आसान और सिंपल लैंग्वेज में बताए जाएंगे और इससे आपको अपने एग्ज़ाम में, अपने बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको ये चेक करना है कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। जो क्वाड्रेटिक होगा उसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो क्वाड्रेटिक नहीं होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो आप इसको शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। तो बस हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है भाई वो है x। पहला मैं नोट करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो हमें ये पता करना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसको ये हम पहले इम्प्लीकेशन का साइन बनाएंगे। अब देखो हम x को x/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा हमें कोई दिखता है कि ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, एक तरीका होता है कि भाई देखो ये एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, हमारे पास दो फ्रैक्शन है। अब दोनों फ्रैक्शन को हमको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल फ्रैक्शन बनाना है। बट हम इसको सिंगल फ्रैक्शन तो बना सकते हैं, लेकिन अगर जो डिनोमिनेटर दिए गए हैं ये नंबर्स के फॉर्म में दिए गए हों, नंबर्स के फॉर्म में अगर दिए गए होते हैं तो हम एलसीएम लेकर के वो कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये नंबर के फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, मतलब x का x में कर लेंगे और 1 का 3 में कर लेंगे और साथ में नीचे वालों का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रूल होता है कुछ जो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो 1 और x का मल्टीप्लाई हम करके यहाँ नीचे लिख लेंगे। 1 और x का मल्टीप्लाई होगा, सिंपल x होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे और 3 का 1 में कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, हमारे पास मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान समझिए इसको हम, ठीक है, इसको देखिए यहाँ जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को हम x² लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और देखिए, यहाँ भी हम सेम काम करेंगे। अगर ऐसा हमें दिखता है तो हम यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन नीचे वालों को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नीचे वालों को मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हमारे पास एक ही साइड की तरफ सॉल्व करना हो। ठीक है, यहाँ पर दो साइड आ गए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो इस केस में हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे करके। तो 1 का एक्स स्क्वायर में होगा तो सिंपल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 3 में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इस x का इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर पहले से ही है प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, या आप लिख सकते हैं छोटा सा कि आप एक्स क्यूब को इधर लेके आइए, तो एक्स क्यूब हमारा इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है और प्लस 3 हमारे पास पहले से है, इधर राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला है भाई, इस इक्वेशन में हमारे पास x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इस वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, मतलब ये इक्वेशन हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मैं समझाता हूँ आपको कि ऐसे प्रश्नों में हम पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम ऊपर लिख लेंगे x का x मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा, फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इधर को हमने वैसे लिखा है, अब इधर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर लिखा है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने राइट साइड में लिखा है। अब उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें ये कुछ मिल गया है, और यहाँ से हमें ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आई होप ये समझ में होगा। और लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन भी यहीं कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस है प्रॉपर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 2x²
और -5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर है तो इनको ऐसे लिखते हैं। अगले स्टेप में इसमें जो एक्स स्क्वायर है वो राइट साइड में है तो हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो राइट साइड में प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास -5x यहाँ पहले से है और इस -2x को हम इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ +2x, ठीक। और हमारे पास +3 राइट हैंड साइड में है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। और उधर क्या बचेगा 0, क्योंकि राइट हैंड साइड से सारे वैल्यूज को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लिया है तो राइट साइड में हमारा 0 बचेगा। एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर, और ये -5x और +2x, अगर एक प्लस एक माइनस हो और दूसरा प्लस प्लस हो, मतलब एक माइनस एक प्लस, तो उस केस में हमेशा घटता है, बड़े से छोटा घटता है और साथ में बड़े वाले का साइन लगता है। तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और तो ये बचेगा -3x, बड़े वाले का साइन माइनस है तो -3x, और यहाँ -3 पहले से है इज इक्वल टू 0, ठीक। अगले स्टेप में हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं से देख सकते हैं, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x का हाईएस्ट पावर है, यानी कि x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये समझ में होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। हाँ, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -1/x² इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना, तो हम एक्स स्क्वायर को हम x² लिख सकते हैं। अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अगले स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, देखो x² में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x⁴, 1 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस, और नीचे वालों को ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और x² का हो जाएगा मल्टीप्लाई x², ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब समझिए, अब 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब हम फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² -1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा और x² का मल्टीप्लाई 5 में होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई x² -1 में करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और x² का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हम इसको राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तो 1 का x² -1 में हो जाएगा तो हमारे पास 1 का x⁴ -1 में हो जाएगा। तो जब से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ -1 में तो हमारे पास x⁴ -1 मिलेगा, और राइट साइड में पास क्या मिलेगा x² × 5, तो 5x² हो जाएगा सीधा, ठीक है। अगले स्टेप में आप यहाँ से x⁴ लिखिए -1 और 5x² को इधर लेके आइए, तो यहाँ हो जाएगा -5x², उधर बचेगा 0। अब ध्यान से यहाँ देखिए, इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, तो अगर x का मैक्सिमम पावर 4 तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं देखता हूँ कौन सा थोड़ा सा टफ है। अब देखो इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो x है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा चौथा। और इसमें देखिए पांचवें क्वेश्चन हमारे पास है x × 2x + 3 इज इक्वल टू x + 2, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम x को अंदर लेके जाएंगे, तो x का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो x और 2x हो जाएगा 2x² और s का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो +3x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x + 2। अगले स्टेप में यहाँ जो x + 2 है हम इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x² यहाँ पहले से है और +3x पहले से है, x को हम इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, +2 को इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, राइट साइड में हमारे पास बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पर 2x² और कोई x² तो है नहीं, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ 3x और x मतलब x वाले टर्म है तो ये जोड़ घट जाएंगे अपने साथ अपनी साइन के अकॉर्डिंग। तो 3x का साइन प्लस है और x का साइन माइनस है, तो हमने बताया एक अगर प्लस और दूसरा माइनस हो तो हमेशा क्या होता है घटता है। तो 3 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 और बड़े वाले का साइन लगता है तो +2x हो जाएगा, +2x और -2 पहले से है इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो आपका हाईएस्ट पावर है x का वो कितना भाई 2 है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगेन ठीक है, इसी तरीके से हम 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जो आपको कुछ भी नहीं आता तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में आपको एग्जाम से पहले बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप क्वेश्चन जो है जो मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप पेन से उस क्वेश्चन को नोट करिए और मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। जहाँ नहीं आए वहाँ कमेंट में कमेंट करिए, तो उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। हमारे पास जो 6 क्वेश्चन है वो हमारे पास है भाई x-2 का होल स्क्वायर, सॉरी +1 है हमारे पास, +1 इज इक्वल टू 2x + 3, 2x - 3 है, 2x - 3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है x-2 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 2x - 3, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में जो है ना, जो हमारे पास यहाँ x-2 का होल स्क्वायर है, देखो x-2 का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास x-2 का होल स्क्वायर है, हम बता दें a-b का होल स्क्वायर अगर होता है, ऐसे कुछ दिखा हमारे पास, तो ये फॉर्मूला होता है कि पहले का स्क्वायर कर लो तो a का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर लो प्लस के साथ, दूसरे का स्क्वायर हो गया, फिर -2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ठीक है, 2 इंटू a इंटू b होता है। तो ये फॉर्मूला होता है कि पहले का स्क्वायर करो, फिर दूसरे का स्क्वायर करो, फिर माइनस लिखो, फिर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूले पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो a - b का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरे का स्क्वायर तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 इंटू फर्स्ट आपका x है प्लस सेकेंड टर्म वो आपका 2 है, +1 पहले से ही है यहाँ पर, राइट में हमारे पास 2x - 3। अब अगले स्टेप हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जाएगा x स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, और देखो 2 ये 2x और 2 के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -4 और साथ में x और +1 पहले से है इज इक्वल टू 2x - 3। अब हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर +4 को मैं यहीं रख रहा हूँ, -4x यहीं पर है और +1 यहीं पे है, और 2x को मैं इधर लेके आता हूँ तो -2x हो जाएगा, -3 यहाँ पर, इसको राइट में लेके आऊँगा तो +3 हो जाएगा, राइट साइड में हमारे पास बचेगा 0। अब आगे, अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर टाइप से और कोई नहीं है, ठीक है, तो ये वैसे ही रह जाएगा। ये 4 एक कांस्टेंट टर्म है, और कोई हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है, 4 है यहाँ पर, +4 है यहाँ पर, +1 है और यहाँ +3 है, सबका साइन प्लस है तो जोड़ लेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर +8 हो गया। और x वाले कितने टर्म है, यहाँ पर -4x है और यहाँ पर -2x है, तो -4x और -2x मिलकर हो जाएंगे -6x, और राइट साइड में हमारे पास बचेगा 0। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो x का मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अगेन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है इज √2x स्क्वायर + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0 अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ यस देन गिव योर आंसर, मतलब गिव यू रीजन। भाई ये कह रहा है जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड का जो सोल्यूशन है, सेकंड का हम सोल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए कह रहा है कि बताओ जो ये इक्वेशन आपको दिया गया है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और पूछा है रीजन बताओ। इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चेक करना होता है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया गया है, अगर वो क्वाड्रेटिक है उसका मतलब उसमें x का जो मैक्सिमम पावर होगा 2 होगा, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा। अगर x का मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है यहाँ पर, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम रीजन बोल देंगे, हमारा यहाँ आंसर गैस होगा, और रीजन बोल देंगे बिकॉज वेरिएबल हैज पावर 2, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सोल्यूशन 3 का सोल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान समझो। हम कह रहा है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 2। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला है इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, 2 है। इसको हम इक्वेशन मान ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, या क्या फर्स्ट बोलना, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में बोला है कि इस इक्वेशन का एक जो रूट है वो 2 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको वहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ 2 रखेंगे x की जगह पर, तो a इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा प्लस a पहले से इज इक्वल टू 0। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखा हूँ, क्योंकि बोला है कि रूट मतलब ये होता है कि आप x की जगह पर उस वैल्यू को रख सकते हैं। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, और प्लस a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में देखो यहाँ 4a है और यहाँ पर सिंपली a है, a मतलब 1a, ठीक है। तो यहाँ 4a है, यहाँ पर a है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5a और प्लस 8 है, पहले से इज इक्वल टू 0। अब हम 8 को राइट साइड में भेज देते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5 इज इक्वल टू 8 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -8, क्योंकि इधर +8 था, हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 5, इधर a में मल्टा और 5 उधर भेज देंगे तो 5 डिवाइड हो जाएगा, तो -8/5 हो जाएगा। तो 8, तो हमारे पास जो a का वैल्यू आया है वो कितना है, -8/5। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये समझ में होगा। सिमिलरली क्वेश्चन 4 बोला है कि सो दैट x इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन 4 को हम करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोला है कि जो -3 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। देखो भाई, अगर -3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो हम x के जगह पर -3 पुट करेंगे और साथ में हम चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर x का वैल्यू -3 पुट करने पर दोनों साइड बराबर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा, और अगर बराबर नहीं हो रहे हैं तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम पुट करते हैं इफ x इज इक्वल टू -3, तो -3 रखो यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, और प्लस 9 हमारे पास पहले से है, राइट में 0 है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा -18 और प्लस 9। अब बताओ 9 ये भी प्लस और ये भी प्लस 9 है, तो 9 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, इधर 0 बचा है आपके पास, तो 9 और 9 मिलकर के हमारे पास 18 हो गए, और -18 पहले से है और राइट में आपके पास 0 है, तो 18 - 18 आपके पास 0 हो गया, और राइट साइड में आपके पास 0 पहले से ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा LHS है वो हमारा RHS के बराबर है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि -3 जो है इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। आई होप ये समझ में आया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन में इक्वेशंस दिए गए हैं, उनके सामने x की कुछ वैल्यूज दी गई हैं और बोला है कि x का वैल्यू जो है दिया गया जो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल हमें ये चेक करना है अगर कि वो सोल्यूशन है कि नहीं है, तो हम x के जगह पर उस वैल्यू को रख लेंगे, ठीक है, उस इक्वेशन में, और उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं तो सोल्यूशन है, अगर नहीं आते हैं तो सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसमें से देखो पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, और मैं इसमें से थोड़ा जो टफ है उसको बता देता हूँ। मैं ये सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस √2x - 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें ये चेक करना है कि √2 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो x इक्वल √2 रखो, तो x इज इक्वल टू -2 √2 रखने पर यार यहाँ लिख लो पुट
पुट x इज इक्वल टू -2, सॉरी x इज इक्वल टू √2 है, x इज इक्वल टू √2 रखेंगे। पहले देखो एक बार √2 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे, तो दोनों को रख के चेक करेंगे। फिलहाल हम पहले √2 रख के चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस √2 पहले से है और x की जगह पर √2 रखेंगे, और फिर माइनस पहले से है, इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताइए √2 का स्क्वायर कितना होता है। देखो भाई आप ये जान लो कि √2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमेशा 2 होता है, ठीक है। क्यों? √2 का स्क्वायर मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। अब भाई रूट का मल्टीप्लाई ऐसे समझो, रूट के अंदर अगर कोई दो नंबर्स, रूट के अंदर अगर ऐसा कुछ दिया गया है, दोनों सेम नंबर है, तो रूट हट जाता है, सिंपल हो जाएगा 2। तो हमारे पास √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा हमारे पास सिंपल डी भी 2 हो जाएगा, और -4 पहले से है, इज इक्वल टू 0। अगेन देखेंगे 2 + 2 हमारे पास हो जाएगा 4, यहीं पे लिख लेता हूँ, 2 + 2 हो जाएगा हमारे पास 4, और -4 पहले से है, इज इक्वल टू 0। तो 4 - 4 कट जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा लेफ्ट में भी और राइट में भी आपका 0 आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जा रहा है और राइट हैंड साइड भी 0 है। तो इसका मतलब बोल देंगे कि ये जो आपके पास x इज इक्वल टू √2 है, वो जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। आई होप ये समझ में होगा। इस तरीके से हम रख के चेक करेंगे x इज इक्वल टू -2 √2, ये भी रख के चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो हम इफ x इज इक्वल टू कितना रखना है, -2 √2 रखना है, ठीक है। तो रख के चेक करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस √2x -4, इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर, एक सेकेंड, इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस √2 इंटू x -4, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको रखना है -2 √2, तो ये x की जगह पर हो जाएगा -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 पहले से है, और x से रखेंगे -2 √2 और -4 पहले से है, राइट साइड में आपका 0 है तो 0 लिख लेंगे। अगले स्टेप में देखो भाई -2 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो -2 √2 का स्क्वायर -2 √2 का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा -2 √2 फिर मल्टीप्लाई -2 √2, इसी का 2 नंबर मल्टीप्लाई, देखो √2 सॉरी माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 8, यानी कि -2 √2 का स्क्वायर जो होगा वो 8 के बराबर होगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 8, और देखो √2 और √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पहले से है तो 2 4 हो जाएगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो ये -4 हो गया, और -4 पहले से है, इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 8 यहाँ पहले से है, -4 और -4 मिलकर के हो जाएंगे -8, इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए यहाँ पे 8 -8 मिलकर के 0 हो जाएंगे, और राइट साइड में 0 प्लस पहले से है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर जा रहे हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ये x इज इक्वल टू -2 √2 और x इज इक्वल टू √2, ये दोनों जो हैं इस इक्वेशन के सोल्यूशन हैं। आई होप ये समझ में होगा। सिमिलरली आपको और भी क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो इसमें से मैं बल्कि 4th क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रूट में है तो उसको मैं समझा देता हूँ। इससे पहले 4th क्वेश्चन से पहले जो 3rd क्वेश्चन है यहाँ समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर -x + 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x + 3 दिया है। तो इस इक्वेशन को पहले नोट करेंगे, उस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पर पहले 2 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और सिमिलरली फिर जो है x इक्वल टू 3 रख के हम चेक कर लेंगे दोबारा। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, हमारे पास दिया है 4th वाला क्वेश्चन, √5 x स्क्वायर -8x प्लस 3 √5 इज इक्वल टू 0 दिया भाई, और बोला है कि x इक्वल टू √5 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है, इसको चेक करो। तो हम रखते हैं लेट x इज इक्वल टू √5, तो √5 रख के चेक करते हैं। तो हमारे पास जब √5 रख के चेक करेंगे यहाँ पर, तो √5 पहले से है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
-8 पहले से है, एक्स रखेंगे √5 और प्लस हो जाएगा 3√5 पहले से है, राइट साइड में 0 है। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर √5 ये पहले से है। अब यहाँ पर हमारे √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, √5 का स्क्वायर होता है 5, ठीक है। -8√5 कितना हो जाएगा, ये 8√5 फिर आ जाएगा और प्लस 3√5 हो जाएगा। अब थोड़ा समझिए, ये √5 × 5 हो जाएगा 5√5 और -8√5 पहले से है और प्लस यहाँ राइट साइड में 0 है भाई, और प्लस 3√5 = 0। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ से कि यहाँ 5√5 है, प्लस 5√5 है, यहाँ प्लस 3√5 है, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे, मतलब 5√5 और प्लस 3√5 ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 8√5, और 8√5 पहले से है नेगेटिव में = 0। अब देखो ये 8√5 प्लस में 8√5 माइनस में है, तो हो जाएंगे मिलकर के 0 और उधर 0 पहले से है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा किसके बराबर जा रहा है, राइट हैंड साइड के। अगर हम x के जगह पर √5 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो कह सकते हैं, ये जो हमारा x = 2 दिया गया है, नहीं सॉरी ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x = जो आपका यहाँ पर √5 दिया गया है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। हमने √5 रखा है तो दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो सोल्यूशन है। और आप जो है x = 3/√5 रख के चेक कर लीजिएगा, अगर दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो सोल्यूशन होगा, बराबर नहीं आ रहा तो सोल्यूशन नहीं होगा। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ जो प्रॉब्लम होगा वो √5 के कैलकुलेशन में होगा, मतलब रूट वाले जो टर्म्स हैं, रूट वाले जो नंबर्स हैं उनके कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी लोगों को परेशान करता है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 3x² - 10x + k = 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया 3x² - 10x + k = 0, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो इक्वेशन आपके पास दिया गया है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम यहाँ मान लेंगे लेट फर्स्ट रूट इज अल्फा, देन सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट इज क्या हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल हैं, तो एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो जीरोस या रूट्स जो भी है, जो जीरोस का हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होता है या रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या आपके पास होता है, बोलो भाई, अल्फा इंटू बीटा का होता है CY होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपके पास, CY होता है फॉर्मूले में। तो अल्फा जो है, अल्फा मतलब पहला रूट है और बीटा हमारा दूसरा रूट है, तो 1/अल्फा रख लेंगे = C/A। तो C हमारे पास क्या है, यहाँ पर K है, तो K/A क्या हमारे पास 3 है, आपको पता होगा ना, ये ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा a का जो वैल्यू है वो 3 है और c का वैल्यू जो है k है, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ पे अल्फा और अल्फा खत्म हो जाएंगे, ये हमारे इधर बचेगा 1, इधर बचेगा k/3। अब हम क्या करेंगे ना, अब 1 को 1/1 लिख लेंगे और ये हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k × 1 हो जाएगा, और 3 का 1 में करेंगे 3 × 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में ऐसे बोल सकते हैं कि k × 1 तो k हो जाएगा, इस 3 × 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो k का वैल्यू आया है वो कितना आ गया है, 3 आया है। तो वही बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो जो k का वैल्यू होगा वो कितना आएगा, आपके पास 3 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन ईच ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट्स फॉर व्हिच द गिवन वैल्यूज इज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वाह, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इसको। हमारे पास जो क्वेश्चन 7 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है भाई, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन दिए गए हैं
उसके लिए आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट। जो आपको अननोन है उसको, अननोन जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू बताना है। तो अननोन कांस्टेंट कौन है? पहले वाले में k है, दूसरे वाले में a है, और तीसरे वाले में k है, और चौथे वाले में भी k है। ठीक है, तो जो अननोन कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू आपको बतानी है, जिसके लिए ये बोला है कि जो साइड में जो लिखा गया है वो जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस बेस पर आपको अननोन कांस्टेंट का वैल्यू बताना है। मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो मैं बल्कि यहाँ से मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर बोला है कि आपको जो x का वैल्यू लेना है वो कितना लेना है? 0.3 लेना है। तो x का वैल्यू आपको 0.3 रख के चेक करना है कि k का क्या वैल्यू आ रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे 0.3। तो यहाँ पर x जो है तो x से रखेंगे 0.3 का 3 रखेंगे, और x का स्क्वायर है तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर, राइट में आपके पास 0 है तो 0 लिख लेंगे। अब देखो भाई 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.09 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि 0.3 का स्क्वायर कैसे 0.09 हो गया, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसको एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, माइनस के स्क्वायर पहले से है इज इक्वल टू 0, और हम क्या कर लेते हैं ना, के स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास इधर बचेगा 0.09, उधर हमारे पास बचेगा के स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में हम के स्क्वायर को इधर लिख लेंगे और 0.09 इधर लिख लेंगे। अब ये बताओ, इस इधर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो इधर के बचेगा के इक्वल टू अंडर रूट 0.09, और 0.09 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 0.3 होता है, तो के का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया गया है, चलो मैं तीसरा बताता हूँ, तीसरा का चौथा बताता हूँ जो रूट में दिया गया। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें रखना कितना एक्स की जगह पर? रूट 2 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इक्वल रूट 2, या सिंपल एक्स इक्वल टू रूट 2 लिख सकते हैं। अच्छा, x की जगह हम रखेंगे रूट 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रूट 2 रख लेते हैं। तो यहाँ k है तो k पहले लिख लेंगे, x है तो x की जगह रखना रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस रूट 2 पहले से है, और x जब रखना है रूट 2 तो रूट 2 रख लिया मैं, माइनस 4 पहले से है, इधर 0 पहले से रख लिया। अब देखो भाई रूट 2 का स्क्वायर है तो रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास 2 होता है, और यहाँ पर k है तो k मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 सिंपल 2 हो जाता है, माइनस 4 पहले से है इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 2k, और यहाँ पर यहाँ देखिए थोड़ा सा, हाँ ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, एक का साइन प्लस है और दूसरे का साइन माइनस है, जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो हमेशा घटता है, बड़े से छोटा घटाएंगे और साथ में बड़े वाले का साइन लगाएंगे, तो 4 में से 2 जाएगा, हमारे पास बचेगा 2, और बड़े वाले का साइन माइनस है तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में 2k इज इक्वल टू -2 को इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, तो इस 2 को भी इधर भेज देते हैं, तो 2 पहले से यहाँ पर, और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, 2/2 ये कट के 1 बन जाएगी। तो हमारे पास k का वैल्यू कितना आ गया भाई? 1 आ गया है। तो पहले वाले इक्वेशन में हमारे पास जो k का वैल्यू आया है वो 0.3 आया है, और लास्ट वाले इक्वेशन में हमारे पास जो k का वैल्यू आया है वो कितना आया है? 1 आया है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। और ये दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, और प्लीज टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है वो 7वें का ही पार्ट है। देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन तक यहाँ पर है और हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 में चौथा है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें जो चारों क्वेश्चन दिए गए हैं, इन चारों क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल, एक अननोन कांस्टेंट है, सिर्फ के था या तो ए था। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में, उसके हर एक क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं। देखो पहले वाले इसमें 2 मतलब अननोन कांस्टेंट है, एक अननोन कांस्टेंट ए है और एक यहाँ बी आ गया है। ठीक है, तो इसमें 2 अननोन कांस्टेंट मिल गए। इसमें देखिए यहाँ पर पी भी आ गया और क्यू आ गया, तो 2 अननोन कांस्टेंट इसमें आ गए, और इस 7वें वाले क्वेश्चन में भी एक ए आ गया है एक बी आ गया, तो 2 अननोन कांस्टेंट आ जा रहे हैं इसमें भी, इसमें एक के है और इसमें एक टी है। ठीक है, तो इधर जो चारों क्वेश्चन दिए गए हैं इन चारों क्वेश्चंस में
हमारे पास दो अननोन कांस्टेंट हैं और प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक अननोन कांस्टेंट था, मतलब एक ही ऐसा कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू बताना था। इसमें हमारे पास जो दो कांस्टेंट दिए गए हैं तो हमें दोनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इनमें से भाई मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, देखता हूँ। चलो हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पांचवा हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें एक्स इज इक्वल टू 1 पहले पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो 1 जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 बोल सकते हैं। चलिए 1 पुट करिए या इक्वेशन नंबर स्टार बोलिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन में हमने 1 पुट कर लिया तो x की जगह पर, तो हमारे पास मिलेगा यहाँ से a, x है 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस b मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ 1 है, इज इक्वल टू 0। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और a इंटू 1 तो सिंपल a हो जाएगा, b इंटू 1 b हो जाएगा और प्लस 1 पहले से इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी, 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे सिमिलरली अब हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। ये 2 किसमें पुट करें हैं, इन इक्वेशन नंबर स्टार, इन स्टार इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन स्टार इक्वेशन। यहाँ भी जो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम स्टार इक्वेशन में, देखते हैं क्या मिलता है। तो जहां जहां x है वहां 2 पुट करेंगे, तो x जो है 2 पुट करेंगे तो a पहले से है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b है हमारे पास, उसके बाद bx है तो x रखेंगे हम कितना 2, तो 2 हो जाएगा, b मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 1 पहले से है इज इक्वल टू 0 पहले से है। देखो भाई यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a तो 4a हो जाएगा, और ये b मल्टीप्लाई 2 तो 2 भी हो जाएगा, और 1 को मैं उधर भेज देता हूँ तो उधर जाकर -1 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में आप देखिए तो ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए, ठीक है। जो हमारे पास पहला इक्वेशन है वो a प्लस बी इक्वल टू -1 और दूसरा इक्वेशन है 4a प्लस 2b इक्वल टू -1। वाह, दोनों चीजें ही आ रही हैं। चलो देखो भाई, अब हम ना इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास जो है a और b का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करने के लिए देखो भाई ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया और ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर के वहां देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो एलिमिनेशन के मेथड का पहला कंडीशन ये होता है कि हम या तो ए का कोएफिशिएंट बराबर कर लें या तो बी का कोएफिशिएंट बराबर कर लें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बी का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ बी का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो हम पहले इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो बी का कोएफिशिएंट यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 भी हो जाएगा। तो हम पहले इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जाएगा 2a प्लस 2b हो जाएगा और फिर हो जाएगा -2, और ये हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -1 पहले से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, देखो भाई अब हमें 2b और 2b काटना है यहाँ, लेकिन 2b का साइन प्लस है, यहाँ 2b का साइन प्लस है, तो दोनों का जब सेम साइन हो जाता है तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग कर लिया। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, मतलब नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके हर एक टर्म का साइन बदल जाता है। तो यहाँ +2b ये -2b कैंसिल आउट, ये 2a प्लस 2a है, -4 है, तो +2a और -4 हो जाएगा हमारे पास -2a इज इक्वल टू बनाएंगे -2 और +1 कितना हो जाएगा पास -1 हो जाएगा। अब देखो भाई ए माइनस से माइनस खत्म हो गया, ए का वैल्यू हमारे पास मिला 1/2 क्योंकि 2 को हम इधर भेज दिए हैं राइट साइड में, तो ए का वैल्यू जैसे ही 1/2 मिला है तो ए का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुटिंग जगह नहीं है थोड़ा सा, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में हम x की जगह पर 1/2 पुट कर लेते हैं, सॉरी a की जगह पर बाय मिस्टेक, इक्वेशन यहाँ a है, a इज इक्वल टू 1/2 पुट कर लेते हैं।
तो a इक्वल टू जैसे 1/2 पुट करेंगे तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 है, तो एक जगह पुट करना 1/2 और प्लस बी पहले से इज इक्वल टू -1। अब देखो बी हम यही रखेंगे, 1/2 को उधर भेजेंगे तो हम -1 पहले से है, यहाँ 1/2 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1/2 बी इक्वल हमारे पास हो जाएगा, देखो -1 और -1/2 हमारे पास हो जाएगा -3/2, ठीक है। और दिस इज द आंसर। तो हमारे पास a का वैल्यू 1/2 आया है और b का वैल्यू कितना आ गया, -3/2 आ गया है। आई होप ये समझ में होगा, और इसी तरीके से आपको जो है और भी क्वेश्चंस करने हैं। जो हमने यहाँ क्वेश्चन दिया है तो उसको आप प्रैक्टिस करिए, और प्लीज टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपके जो है क्या क्या आंसर आ रहे हैं। सो आई होप अगर आपने ये वीडियो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखा है तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएंगे। और इसके पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया तो उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 के नाम से अपलोड किया गया है, तो उसको आप प्लीज़ जाकर के देखिए। उसके बाद जो है आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी।